दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नवमांश। नवमांश क्या कहता है, जिसको हम D9 चार्ट भी बोलते हैं। अमूमन नवमांश हम शादी के लिए देखते हैं कि शादी की यदि हम लग्न कुंडली में देखते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, क्या नवमांश में भी अच्छी है या नहीं। यदि नवमांश में भी अच्छी नहीं है तो फिर हम बोल देते हैं कि हाँ शादी में प्रॉब्लम आएगा, तो उसकी रेमेडी आपको करना पड़ेगा। तो आज हम नवमांश के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवमांश शादी के लिए ही देखते, बाकी हर चीज़ के प्रोडिक्शन के लिए आपको नवमांश देखना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि हम बात कर रहे हैं नवमांश की। यदि नवमांश में ग्रह स्थिति का भी हम प्रेडिक्शन लेना हो तो नवमांश में ही देखते हैं। नवमांश से ही क्लियर होगा। मानो मंगल अच्छा दिख रहा है लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में उच्च का दिख रहा है, पर नवमांश में नीच का दिख रहा है तो वो फल नीच का ही देगा। वैसे भी हम देखेंगे लाइफ में जितने भी अच्छे बुरे अनुभव से हम गुजरते हैं, उसके बाद हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा वो नवमांश से भी आप देख सकते हैं। वैसे भी हमारा भाग्य भाव यदि हम देखना चाहते हैं, नवमान सबसे अच्छा बताता है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा भाग्य सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो नवम भाव यानी कि भाग्य भाव कहते हैं। यदि नवमांश में नवम भाव, भाग्य भाव जिसको हम बोलते हैं, अच्छा है और पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है, यानी कि लाइफ में उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसका भाग्य उसे सपोर्ट करेगा। और यदि वो बेकार कंडीशन में है, पीड़ित है, तो फिर आपको भाग्य में रुकावट या रोड़े आएंगे। वैसे भी यदि जन्म कुंडली में लग्न कुंडली कमजोर है और नवमांश में ग्रह स्थिति अच्छी है तो पूरी कुंडली का फल है, जो फल कथन है वो बदल जाता है। यानी कि उस कुंडली को हम कमजोर नहीं कह सकते यदि नवमांश अच्छा है तो। यदि लग्न कुंडली शरीर माने हम तो आत्मा नवमांश है। बिना नवमांश देखे आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। मतलब हर भाव का यदि देखना हो कि ये भाव कैसा है तो नवमांश में एंडिंग में जाकर आपको देखना ही पड़ेगा कि अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। सबसे ज़्यादा तो वैवाहिक जीवन, ग्रहों का बल कि जो ग्रह है वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि हो सकता है लग्न कुंडली में बहुत अच्छे दिख रहे हैं पर नवमांश में अच्छे नहीं है, तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे हम देखें नवमांश कुंडली में अच्छे या बुरे राजयोग बनते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि लग्न कुंडली में बन रहे वो ठीक है, पर यदि नवमांश में कोई राजयोग बन रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। नवमांश कुंडली में हम विवाह के लिए देखते हैं, खासकर सबसे ज़्यादा जरूरी विवाह के लिए ही देखते हैं। शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति, अष्टमेश और 12वें की स्थिति, साथ ही मंगल की स्थिति देखना जरूरी होता है। उसी आधार पर वैवाहिक जीवन का प्रोडिक्शन किया जाता है कि ये वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं चलेगा या इसमें प्रॉब्लम होगी वैसा। तो नवमांश अमूमन हर चीज़ के लिए देखना जरूरी होता है। हर भाव के लिए आप देख सकते हैं, हर ग्रह की स्थिति और बल के लिए आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।